हाय गाइस, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोगों ने पिछले बीएनएस के लेक्चर में सेक्शन नंबर 64 तक कवर कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। जो थोड़े से स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रेप का ऑफेंस बता रखा है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 65 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। क्या बता रहे हैं 65 के सबसेक्शन 1 में कह रहे हैं हुएवर कमिट्स रेप ऑन अ वुमन अंडर 16 इयर्स ऑफ एज, अगर 16 ईयर्स 16 साल से कम की बच्ची पर अगर रेप कमिट होता है, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा। जब भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो सिर्फ रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप जहां पर हमें पनिशमेंट दे रखी है, देखो यहाँ पे बीएनएस वाले सेक्शन तो मुझे भी अभी नहीं याद है, बट ठीक है। तो जहां पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे रखा है आपको, वहां पर दे रखा है विद हार्ड लेबर। आई होप इट इज विजिबल। नहीं है विजिबल, एक मिनट। तो जहां पर आपका रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे रखा है ना, वहां पर दे रखा है विद हार्ड लेबर। ये चीज याद रखनी है, जब भी आप रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट लिखें तो उसको विद हार्ड लेबर जरूर लिखें। ठीक है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। 20 साल से कम की सजा तो मिलनी ही नहीं है, यानी कि 20 साल तो मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। यानी अगर हम लिखना चाहें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 20 साल से LI, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जहां पर ये बात लिखी है, इसका ये मतलब समझिए कि कोई भी कम्यूटेशन नहीं होगा उस पर्सन की, उस पर्टिकुलर ऑफेंडर की पनिशमेंट में, और उसे जो है अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। ठीक है। जहां पर सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा होता है वहां कम्यूटेशन की गुंजाइश होती है। ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब ये जो थोड़े इधर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रेप बता रखे हैं, यहाँ की आपको पनिशमेंट थोड़ी बहुत याद करनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है प्री में। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल। ये फाइन होगा किस तरीके से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइन जो है वो जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि फाइन का तो कोई अमाउंट नहीं बता रखा, तो कैसे पता चलेगा कोर्ट को। तो फाइन ऐसा हो कि वो जो विक्टिम है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए काफी हो। ठीक। जहां कहीं भी फाइन की बात करी गई है वहां पर ये पॉइंट आपको मिलेगा रेप के ऑफेंसेस में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। जो कुछ भी फाइन होगा वो विक्टिम को पे किया जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 सेज whoever commits rape on a woman under 12 years, अब वहां पर 16 साल था, यहाँ पे 12 साल है, shall be punished with rigorous imprisonment, जो 20 साल से कम की नहीं होगी, जो कि एक्सटेंड कर सकती है imprisonment for life भी। वही सेम पनिशमेंट है, जिसका मतलब होगा रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन और विद डेथ। ठीक है। यहाँ पर देखिए डेथ का भी पनिशमेंट दे रखी है, यानी कि जहां यहाँ बच्चे की एज कम हुई है, जहां यहाँ बच्चे की एज कम हुई है, वहीं पे एक चीज जुड़ गई, दैट इज डेथ। Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। फिर वही चीज लिखी है कि ये जो भी कुछ फाइन आएगा ये विक्टिम को पे किया जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 66 क्या कह रहा है, सेक्शन 66 हमें बता रहा है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन वेजिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट अ मिनट, इन वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। हाँ ओके, इतना ही है। देखो सेक्शन नंबर 66 हमें क्या बताएगा। अब देखो वेजिटेटिव स्टेट पहले क्या होती है ये समझना जरूरी है। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है कि एक बार जब उसके उस महिला के ऊपर जब रेप का ऑफेंस कमिट हुआ, तो वो एक ऐसी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है कि अब उसका वहां से वापस आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है। ऐसे समझ लो कि उसका कोई बॉडी का पार्ट इंजर हो गया है, तो वो कंप्लीटली मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ उसको बेड पे ही रहना है। तो इस तरीके का अगर कोई भी सर्कमस्टांस होता है तो उसके लिए अलग से पनिशमेंट बता रखी है, अलग से जो है सेक्शन को डिफाइन कर रखा है। says whoever commits an offense punishable under subsection 1 and subsection 2 of section 64, ठीक है, in the course of commission inflicts an injury, इस तरीके की इंजरी कर देता है which causes the death of the woman, या तो महिला की मृत्यु ही हो जाती है, या causes the woman to be in persistent vegetative state, या फिर वो महिला एकदम persistent vegetative state में चली जाती है, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। जैसे कि हम इसे इसमें निर्भया वाले केस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी वही है, बट विच में एक्सटेंड टू, मतलब 20 साल तक की तो मिलेगी ही।
लगभग आप देखोगे जब रेप का ग्रेविटी बहुत ज्यादा एकदम हीनियस हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो वहां पर 20 साल से कम की तो कोई सजा ही नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड कर रही है, एंड रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ भी रह रही है, और साथ साथ डेथ में भी है। जैसे 16 साल में तो नहीं था डेथ, लेकिन 12 साल में भी आपको देखने को मिला, 12 साल से कम की उम्र में, और आपको वेजिटेटिव में भी देखने को मिला। तो ये जो कॉमन चीजें हैं ये इस तरीके से याद हो सकता है। अब हम आएंगे सेक्शन नंबर 67 पे। सेक्शन नंबर 67 कह रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, यानी कि जब उनका सेपरेशन वाला दौर चल रहा, जब उनका सेपरेशन वाला दौर जब चल रहा था, तब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर, तो ये चीज भी पनिशेबल है। whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately, जब वो सेपरेटली रह रहे हैं, whether under a decree of separation or otherwise, जब उनकी सेपरेशन की डिग्री आ गई या किसी भी और वजह से वो अलग रह रहे हैं, विदाउट हर कंसेंट, उनकी कंसेंट के बगैर ऐसा वो अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years, 2 साल से मतलब 2 साल हो सकता है, बट विच में एक्सटेंड टू 7 years, यानी कि 2 से 7 साल हो सकता है, 2 साल मिनिमम है, 2 से 7 साल हो सकता है, शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 68। सेक्शन नंबर 68 सेज सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। तो इसमें वही सेम चीजें तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं, आइए देखते हैं। whoever being in a position of authority or in a fiduciary relationship, मतलब fiduciary relationship का मतलब हो सकता है ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप है। जैसे मान लीजिए कोई नेबर के भरोसे, मान लो कि आपके नेबर के भरोसे आप मतलब आप, हो सकता है कि कोई पर्सन उसके नेबर के भरोसे किसी अपनी छोटी बच्ची को, 12 साल की, 16 साल की, कितने भी उम्र की बच्ची को, माइनर है वो, उसको छोड़ करके जाते हैं नेबर के भरोसे, तो वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो गया, ट्रस्ट का रिलेशनशिप हो गया। सेम गोज आप सिक्योरिटी गार्ड के उस पर समझ सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो भी एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगा, क्योंकि वो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। ठीक है, so whoever being in a person in a position of authority, वो अथॉरिटी के पोजीशन में, वो आपसे, मान लो आपके बॉस हैं, इस तरीके से पूछा, मतलब आपके नहीं, मतलब ये आप समझ रहे हो ना मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अथॉरिटी की पोजीशन में कोई भी हो सकता है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब आप जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, वो रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है, और सुपरिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल है, रिमांड होम है, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश अंडर दिस लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल और बीइंग द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, ये लोग अगर है और ये इस पोजीशन को, इस पर्टिकुलर पोजीशन को या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को अब्यूज करते हैं टू इंड्यूस और सीड्यूस एनी वुमेन इधर इन हिज कस्टडी, या वो वुमेन उनकी कस्टडी में हो सकती है या उनके चार्ज के अंडर हो सकती है, और प्रेजेंट इन द प्रेमाइसेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years, 5 साल से कम तो नहीं होगा, but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब इसमें एक्सप्लेनेशन के में क्या बता रखा है, एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लॉजेस ए टू डी में जो क्लॉजेस मेंशन कर रखे हैं सेक्शन नंबर 63 में, सेक्शन नंबर 63 में यहां से लेकर के यहां तक ये सारी चीजें ही आपको रेप मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स की कैटेगरी में डाल रही हैं। ठीक है, for the purpose of this section explanation 1 of to section 63 shall also be applicable। सेक्शन नंबर 63 में जो आपको एक्सप्लेनेशन 1 देखने को मिलता है, विजाइना शैल आल्सो इंक्लूड लैबिया मेजोरा, तो वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, ये इन्होंने साफ साफ बता दिया। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 सुपरिटेंडेंट के बारे में बात कर रहा है। सुपरिटेंडेंट कौन होगा, तो इन रिलेशन टू अ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी और वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स अ पर्सन होल्डिंग एनी अदर ऑफिस इन सच जेल, कोई भी ऑफिस वो वहां पर होल्ड कर रहा है उस जेल में, उस रिमांड होम में, उस प्लेस में या ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहां पर वो महिला है, जो कोई भी है। ठीक है, और कंट्रोल ओवर इट्स इनमेट्स, जैसे मान लो कि कोई ऑफेंडर ही है, कोई फीमेल ऑफेंडर है, वो अगर वहां जेल में है, तो अगर उसके ऊपर भी रेप कमिट होता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर उनके इनमेट्स के ऊपर रेप कमिट किया गया है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन 4 क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन 4 सेज the expressions hospital and women's or children's institution. The expression hospital or women's and children's institution shall respectively have the meanings. वही सेम चीज है कि वही मीनिंग रहेगा, वही मीनिंग रहेगा एज इन प्रोसेस बी एंड डी टू द ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 64. ठीक है, तो वो आप एक बार देख लेना कि उसमें क्या है. अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 69 के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सेक्शन रहा है जब से बीएनएस के बारे में हम सबको पता चला. ठीक है, मतलब जब से इसका बिल वगैरह आया तब से एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सेक्शन रहा है. क्या कह रहा है? सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स. इट सेज whoever by deceitful means or by making promise to marry a woman. कोई भी व्यक्ति का, कोई भी मर्द, ठीक है, कोई भी आदमी जो है वो अगर इस फेक प्रॉमिस करता है कि वो किसी महिला से शादी करेगा जिससे वो प्यार का दावा कर रहा है, उससे वो शादी करेगा, और ये प्रॉमिस दे करके वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो उसके लिए भी अब सजा बताई गई है. क्या सजा बताई गई है? whoever by deceitful means or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर. ये मतलब इस बात का दावा करके जो है वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है. सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप. उसको ये तो नहीं कह रहे इट इज अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, बट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो 10 साल तक की सजा है और फाइन के लिए भी लायबल होगा. डिसीटफुल मीन्स का मतलब इन्होंने समझाया है, शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट और फॉल्स प्रॉमिस. इंड्यूस करके किसी तरीके से, या फॉल्स प्रॉमिस किया एम्प्लॉयमेंट का, प्रमोशन का. ठीक है, मतलब कि नौकरी दे देंगे, मतलब ये देखो इसमें सारी चीजें आ रही है. डिसीटफुल मीन्स क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मतलब ऐसा फॉल्स प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही नौकरी मिलेगी. फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा तो हम प्रमोशन दे देंगे, ये इस तरीके की चीज है. और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है इस तरीके का. जब ये बीएनएस वाला, जब ये सेक्शन, जब ये बिल आया था तो मैंने इस पे वीडियो बनाई थी. हो सकता है आपने देखी हो सकता है ना भी देखी हो, सेक्शन नंबर 69 पे स्पेसिफिकली. अच्छा, अब हम लोग एक सेक्शन नंबर 70 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद रैप अप करते हैं आज के लेक्चर को. सेक्शन नंबर 70 हमें गैंग रेप के बारे में बताएगा. गैंग रेप क्या होता है, कैसे पनिशेबल है, वो सारी चीजें हमें सेक्शन नंबर 70 में पता चलेंगी. कहता है वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्संस. एक या एक से ज्यादा लोग, एक नहीं, एक तो होगा तो गैंग रेप नहीं होगा. एक से ज्यादा लोगों से अगर किसी वुमेन का अगर किसी वुमेन का रेप होता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, या फिर वो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ऐसा काम कर रहे हैं, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप. उन्हें माना जाएगा कि रेप कमिट किया गया है, एंड शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे नॉट बी लेस देन 20 years. 20 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा. एलआई भी हो सकता है, मतलब एलआई तक एक्सटेंड कर सकता है. इट शैल मीन वही सेम चीज है, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन. फाइन भी देना पड़ेगा. प्रोवाइडेड वही जस्ट एंड रीजनेबल वाला चीज है, मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम. कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर जो भी फाइन इम्पोज किया जाएगा वो विक्टिम को पे किया जाएगा. हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तब से. सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 2 कह रहा है वेयर अ वुमन अंडर 18 years ऑफ एज इज रेप्ड. 18 साल से कम की महिला का अगर रेप होता है एक या एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ, जो कि एक फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में अगर काम कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि हर, मान लो ग्रुप में 4 लोग हैं, ये 4 लोग कॉमन इंटेंशन में काम कर रहे हैं, तो इन चारों को रेप के लिए, गैंग रेप के लिए गिल्टी पाया जाएगा. शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. अब देखो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है दोनों सबसेक्शन में, तो ये बात समझना. आपके आईपीसी में जो हम लोग केस पढ़ते थे बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर वाला, वहीं से कॉमन इंटेंशन का सारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है. तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि 4 लोग मिलकर के, हो सकता है रेप, मतलब 4 लोग मान लो रेप कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 लोग रेप कर रहे हैं, तो 5वां हो सकता है कि खड़ा होकर के पहरा दे रहा हो कि कोई आ तो नहीं रहा. तो ये बंदा जिसको पता है, जिसका बैड इंटेंशन है, वो भी लाइबल होगा गैंग रेप के लिए. ये बात याद रखिएगा. क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करी गई है, इसलिए. ठीक है, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस में हम लोग पढ़ते हैं ना, ही हु स्टैंड्स वाला जो हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं,
ही हु वेट्स इज ऑल्सो गिल्टी। तो इसमें वही वाला सिस्टम है, इसमें कॉमन इंटेंशन वाला पूरा वर्क कर रहा है, क्योंकि इन्होंने एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, 18 साल से कम की अगर महिला है, अगर उसके ऊपर रेप हो रहा है, कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में हो रहा है, पनिश किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पर सीधी सीधी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे ने 20 ईयर्स की बात ही नहीं करी, क्योंकि महिला की उम्र कम हो गई है। ठीक है, विच शैल मीन रिमाइंडर फॉर दैट पर्सन नेचुरल लाइफ और विद फाइन और विद डेथ। ठीक है, तो यानी कि डेथ भी मिल सकती है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट है वो डेथ में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब एक्सटेंड कर सकती है। वही चीज है मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम के लिए फाइन जो है कोर्ट बताएगी, और फिर फाइन जो भी इम्पोज किया जाएगा वो पे किया जाएगा विक्टिम को। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सेक्शन समझ में आए होंगे। उम्मीद तो मुझे यही है कि मैंने सही से सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।